हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA के प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर का आज टॉपिक है। AGTA में दोस्तों कंप्यूटर के दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो AGTA के लिए कंप्यूटर एक अहम भूमिका है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके माध्यम से दोस्तों हम कंप्यूटर के लगभग 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कि हार्डवेयर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है और डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए भी स्टोर कर लेती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है उनके मुख्य रूप से चार काम होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? पहला, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ऑप्शन बी है इनमें से इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है या उस तक पहुंचा सकता है। ऑप्शन बी है इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। और ऑप्शन डी है यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन दोस्तों डी इसका राइट आंसर है कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इसका हम विस्तार नहीं डिस्कस करेंगे, केवल दोस्तों क्वेश्चन और उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंप्यूटर के मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 6 भाग होते हैं। एक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज, और ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन डिवाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का एक घटक नहीं है निम्नलिखित में से। पहला है ALU, फिर है ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है मेमोरी, ऑप्शन डी है कागज़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कागज़ कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, और ऑप्शन डी है एरिथ्रोसाइट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए
सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, फिर कंट्रोल। ऑप्शन बी है इनपुट, प्रोसेस। ऑप्शन सी है प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट। ऑप्शन डी है इनपुट, स्टोर, आउटपुट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहले इनपुट, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों गणना का कार्य नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर में यूज़र को कहा जाता है क्या? ह्यूमनवेयर, फार्मवेयर, हार्डवेयर और फ्रीवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड को निष्पादित किए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेमोरी। ऑप्शन बी है मेमोरी एंड चिप। ऑप्शन सी है ओनली चिप और ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिमाणों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन बी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर। ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, बहु उपयोगिता, कर्मकठता। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है पहला और चौथा। ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी है पहला और दूसरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो कंप्यूटर सिस्टम है सामान्य से किसकी विशेषता नहीं? एक तो दोस्तों बौद्धिक स्तर यानी कि उसकी सोचने की क्षमता उसके पास नहीं होती है, और जवाबदेही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ऑप्शन ए है कंपोनेंट डिजाइन। ऑप्शन बी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन सी है कंप्यूटर वर्किंग और ऑप्शन डी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग और ऑप्शन डी है कंप्यूटर
आर्किटेक्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के घटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या? नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, ऑप्शन डी है चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को, संख्यात्मक सूचना को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, दी गई सूचना ही डाटा कहलाता है या डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कंप्यूटर चिप के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? चांदी का, लोहे का, सोने का, और ऑप्शन डी है सेमी कंडक्टर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप बनी होती है किसकी? ऑप्शन एक है सिलिकॉन की, ऑप्शन बी है क्रोमियम की, ऑप्शन सी है लीड की, ऑप्शन डी है सिल्वर की। तो दोस्तों जो IC चिप है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, वो दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।